मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज बात करूंगा तमाम रसूलों में सबसे अजीम तरीन रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में। हम क्यों कहते हैं कि आप सबसे अजीम रसूल हैं? क्योंकि यही अल्लाह ने हमें बताया है। अल्लाह ने न सिर्फ आपको तमाम रसूलों में सबसे आला मुकाम अता फरमाया, बल्कि आपको अपनी सबसे महबूब हस्ती, बेहतरीन मखलूक और तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा बाइज्जत और अल्लाह के सबसे करीब हैं। अल्लाह ने अपने कुछ रसूलों को दूसरों पर बरतरी दी है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल बकरा में फरमाता है, ये रसूल वो हैं जिनमें से बाज को बाज पर बरतरी दी गई। इसीलिए तमाम रसूल एक ही दर्जे के नहीं थे, बल्कि कुछ को दूसरों पर फजीलत दी गई। अल्लाह ने कुछ अंबिया के वाकयात कुरान में बयान किए हैं और कुछ के वाकयात बयान नहीं किए। अल्लाह फरमाता है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें बताया और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया। तो अंबिया में ऐसे भी हैं जिनके नाम और वाकयात हमें मालूम ही नहीं। ये एक हैरान कुन हकीकत है। अल्लाह ने कुरान की एक आयत में 5 अजीम रसूलों का जिक्र किया, जिन्हें सबसे ज्यादा सब्र, इस्तेकामत और बुलंद मकाम अता किया गया। उन्होंने बेहिसाब आजमाइशों और मुश्किलात का सामना किया और यही उनकी अजमत की दलील बनी। इन 5 रसूलों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी और सबसे अजीम रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। इन तमाम अंबिया ने सख्त आजमाइशों और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सख्त आजमाइशों और मुश्किलात से गुजरने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने सबसे बड़ी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन आपके सब्र, हिम्मत और कुर्बानी ने आपको सबसे बुलंद मकाम पर पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी आजमाइशों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक चैलेंज आया। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ने आपको सबसे ज्यादा महबूब रखा। अगर अल्लाह चाहता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को दुनिया की सबसे बड़ी आसाइशों से भर सकता था, लेकिन अल्लाह हमें यह सिखाना चाहता है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उसे दुनिया की हर नेमत से नवाजेगा। अल्लाह सूरह फुरकान में फरमाता है, उन्हें भी दुनिया की आसाइशें नहीं दी, बल्कि उन्हें कल्बी सुकून अता किया। अल्लाह सूरह फुरकान में फरमाता है, पाक है वो जात, अगर वो चाहता तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए उससे बेहतर बना देता जो आप रखते हैं। आपके लिए बागात बना देता जिनके नीचे नहरें बहती हों और महल्लात अता करता। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी और तरक्की को देखें तो ये सब कुछ अगर अल्लाह चाहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही दे देता, लेकिन अल्लाह ने ये सब बात के जमाने के लिए रखा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, हालांकि हमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारे दिलों में उन पर ईमान इस कदर मजबूत है कि अगर हम आपको अपनी आंखों से देख भी लेते तब भी हमारा यकीन इससे ज्यादा ना होता। यहां तक कि अगर मैं अपनी आंखों से कुछ देखूं तो हो सकता है कि मैं अपनी आंखों को झुटला दूं, लेकिन मैं कभी भी रसूल अल्लाह और उनके पैगाम को नहीं झुटला सकता। वो वही जो आप पर नाजिल हुई वो ऐसी महफूज और खालिस है जिसमें कोई तहरीफ नहीं। अल्लाह फरमाता है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और यही हुआ। अगर आज आप दुनिया भर में कुरान देखें तो एक ही मुसहफ, एक ही कुरान पाया जाएगा। हां, मुख्तलिफ लहजों में किरात हो सकती है, लेकिन उसका मतलब वही रहता है। हैरत अंगेज बात यह है कि अगर मैं आपकी जबान न भी जानता हूं तब भी अगर मैं कुरान की तिलावत में गलती करूं तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि एक आम मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो भी कुरान की कुछ सूरतें जबान याद रखता है। आइए सबसे महबूब हस्ती, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और आजमाइशों पर बात करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे बेहतरीन मखलूक और सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी हैं,
آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسے شہر اور ایسے وقت میں پیدا فرمایا جب کوئی جدید سہولتیں نہیں تھیں، نہ بجلی، نہ بہتا پانی، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل فون، نہ گاڑیاں، نہ ہوائی جہاز، اور نہ ہی کوئی اور سہولت، لیکن اللہ نے آپ کو سب پر فضیلت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والد پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ تمام یتیموں کے لیے ایک تسلی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا اس نے آپ کے والد کو آپ سے چھین لیا کیونکہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، نہیں، بلکہ شاید اللہ آپ سے اور زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو یتیم بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے بادیہ بنو سد میں ایک مشکل کا سامنا کیا۔ جب آپ کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینے کو چاک کر کے دل کو پاک کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عمر کے تھے۔ پھر کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال تھی، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ تقریباً 1 سال رہے۔ روایتوں کے مطابق اگر آپ 5 سال کی عمر میں واپس آئے تو زیادہ وقت آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ نہیں گزارا، اور جب آپ ان کے ساتھ تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا جب آپ صرف 6 سال کے تھے، ابھی بہت کم عمر، نہ باپ نہ ماں۔ لیکن یہی آپ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ مشکلات اور آزمائشیں اس بات کا مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ یہی بات ہم سب پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل یا تکلیف پہنچی، کچھ ایسا ہوا جو آپ کے خلاف گیا، تو یاد رکھیں کہ یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا، شاید وہ آپ سے دوسروں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ صبر سے کام لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سخت آزمائشیں اور مشکلات ان پر زیادہ آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، بار بار آزماتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ سب سے قیمتی چیز اس کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے جو کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ شاید آپ نے اپنی نوکری کھو دی ہو، شاید آپ نے بہت سی چیزیں کھو دی ہوں، اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہو، جیسے میں نے کہا اپنے والدین کو کھو دیا ہو، مگر جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، آپ کا خیال رکھا، لیکن 2 سال بعد آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ ذرا تصور کریں، 8 سال کی عمر میں آپ ان 3 ہستیوں کو کھو چکے ہیں جو آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ایک تو آپ کی پیدائش سے پہلے، دوسری جب آپ 6 سال کے تھے، اور اب تیسری جب آپ 8 سال کے ہو گئے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں چھوڑ چکا ہے، اللہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ آپ کا خیال رکھتا ہے اور صرف وہی آپ کا سہارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سال مشکلات میں گزارنے پڑے، لیکن یقین کریں کامیابی اور فتح آنے والی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال آپ کے چاچا ابو طالب نے کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی کے والد بھی وہی تھے، مگر حضرت علی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کافی بعد میں دنیا میں آئے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے، لوگ آپ کو سچ بولنے والا اور امانت دار کہنے لگے، سب آپ پر بھروسہ کرتے تھے، آپ کو بہت عزت حاصل تھی، اور لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک بار جب لوگ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے تو حجر اسود کو رکھنے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی جگہ رکھے۔ سب نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا، حالانکہ اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے۔ آپ نے سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ ایک کپڑے کے کونے پکڑے اور اس میں حجر اسود رکھا گیا۔ پھر سب نے اسے اٹھایا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ سب خوش ہو گئے کیونکہ یہ ایک اچھا اور منصفانہ فیصلہ تھا۔ بعض اوقات لوگ ہمیں اچھا اور دیانتدار سمجھتے ہیں،
मगर जब हम ऐसी बात कहते हैं जो उन्हें पसंद ना आए तो वह बदल जाते हैं। हमें कभी भी सच बोलना और ईमानदारी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी से हमें मिलने वाला सबक है। इससे पहले कि आप नबूवत के दर्जे पर पहुंचते, आपने बकरियां भी चराई, और यह हैरत अंगेज बात है कि उसके बाद आपने कुछ कारोबार भी किया। जब आपने कारोबार शुरू किया तो आप एक मुअज़्ज़िज़ खातून हजरत खदीजा के लिए काम कर रहे थे। हजरत खदीजा एक कामयाब ताजिरा थीं और इससे पहले उनकी शादी हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफिले के साथ बिलाद शाम, मौजूदा शाम, लेबनान और मुल्हक़ा इलाके तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो आपने एक एक रकम का मुकम्मल हिसाब पेश फरमाया। आपकी दयानत और अमानत बेमिसाल थी। जब आपने हजरत खदीजा के कारोबार के लिए तिजारती सफर किया और कामयाबी से वापस लौटे, तो हजरत खदीजा ने आपकी ईमानदारी और हुस्न सुलूक को देखा और महसूस किया कि आप बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। चुनांचे हजरत खदीजा ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की या किसी और के जरिए पैगाम भेजा और यूं आपका निकाह हुआ। यहां एक बड़ी सीखने की बात है। आपको एक औरत ने निकाह की पेशकश की और वो भी उस वक्त जब आप 25 साल के जवान थे, जबकि हजरत खदीजा उम्र में बड़ी थी, पहले से शादीशुदा थी और उनके बच्चे भी थे। लेकिन आपने उम्र, हैसियत या माजी की परवाह किए बगैर इस निकाह को कबूल किया, क्योंकि आप जानते थे कि हजरत खदीजा एक नेक, ईमानदार और बाकिरदार खातून है। बाद में जब आप पर वही नाजिल हुई तो हजरत खदीजा वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हर लम्हा का साथ दिया। एक दिन रसूल अल्लाह ने गौर और फिक्र करने का इरादा किया और आप अक्सर गारे हिरा में इबादत के लिए जाया करते थे। जब आप गार में दाखिल हुए तो आप किस चीज पर गौर करते थे? आप उस बुराई पर सोचते जो लोग करते थे और उनको दुरुस्त करने के तरीकों पर गौर करते। आप अपनी कौम के बारे में फिक्रमंद रहते, क्योंकि उनमें बहुत सी बुरी आदतें थीं। इन आदतों को जहालत कहा जाता था, यानी जाहिलियत का दौर। उनके अमाल भी जहालत पर मबनी थे, जैसे अल्लाह के अलावा दीगर माबूदों की पूजा करना, बुतों, लकड़ियों, पत्थरों और दीगर चीजों की इबादत करना। आप सोचा करते कि आखिर ये सब कैसे दुरुस्त हो सकता है, इसीलिए आप खुद को गार में तन्हा कर लेते। फिर एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आए और कहा, पढ़ो पढ़ो अल्लाह के नाम से। यहां मैं रुकना चाहता हूं भाइयों और बहनों, एक और सबक। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर अल्लाह के नाम से आगाज किया जाए। अगर आप वाकई अल्लाह से मदद मांगे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है, अल्लाह के लिए वो बहुत आसान है, वो आपके लिए कर देगा। दूसरे अल्फाज में, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। कितनी हैरत इंगीज आयात थी ये शुरुआती आयतें पढ़ने के बारे में थी और अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करने के मुतालिक थी। जब कोई चीज नामुमकिन लगे तो अल्लाह उसे मुमकिन बना देगा और अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता करेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपने इसका आगाज अल्लाह के नाम से किया, उसकी मदद से, और आप उसकी मदद मांगते रहे। ये वही की इब्तिदा थी और नबूवत का आगाज भी। लेकिन अल्लाह ने अभी आपको तबलीग का हुक्म नहीं दिया था। यह हुक्म बाद में आया जब वही नाजिल हुई, ए चादर ओढ़ने वाले उठो और लोगों को खबरदार करो। तो लोग फौरन दो गिरोहों में तकसीम हो गए, वो जो कबूल करने वाले थे और वो जो इनकार करने वाले। जो कबूल करने वालों में से थे उनमें अली बिन अबी तालिब भी शामिल थे, जो उस वक्त रसूल अल्लाह के साथ रह रहे थे। और इसकी वजह यह थी कि उनके वालिद अबू तालिब रसूल अल्लाह की परवरिश कर रहे थे जब वो 8 साल के थे। उन्होंने कई सालों तक आपकी देखभाल की, लेकिन बाद में अबू तालिब को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके बच्चे रिश्तेदारों में तकसीम कर दिए गए ताकि उनकी किफालत की जा सके। इसी माली मुश्किल की वजह से रसूल अल्लाह ने खुद हजरत अली की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली, और हजरत अली उस वक्त काफी कम उम्र थे। चूंकि हजरत अली रसूल अल्लाह के घर में परवान चढ़े, जब नबूवत का ऐलान हुआ, हजरत अली अभी कम उम्र थे। इसीलिए बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली थे,
मर्दों में सबसे पहले अबू बक्र अल सिद्दीक और औरतों में सबसे पहले खदीजा रदी अल्लाह अन्हा थी। अबू बक्र रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उनमें से कई लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। यही वजह है कि अगर आप उन 10 अफराद पर नजर डालें जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, तो उनमें से कई लोगों को इस्लाम में लाने वाले अबू बक्र रदी अल्लाह अन्हु ही थे, क्योंकि वो उनके करीबी दोस्त थे। ये बात हमें एक और अहम सबक सिखाती है कि इंसान अपने दोस्तों के असर में जरूर आता है जब तक कि वो खुद उन पर असर अंदाज ना हो। अगर आपके दोस्त किसी खास तर्ज जिंदगी को अपनाए हुए हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, चाहे आपको एहसास हो या ना हो। इसी तरह अगर आप गालिब शख्सियत हैं तो आपके दोस्त आपकी आदत इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें ताकि इस दोस्ती में से भलाई निकले ना कि बुराई। अगर आप गौर से देखें कि किसने इनका पैगाम कबूल किया तो वो वही लोग थे जो आपको सबसे बेहतर जानते थे। इसीलिए हमें सिखाया गया है कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके करीबी रिश्तेदारों से मालूम करें। सबसे पहले उसकी बीवी या औरत के मामले में उसका शौहर, उसके बच्चे, उसके दोस्त और खास तौर पर वो लोग जिनके साथ वो ज्यादा वक्त गुजारता हो। एक जानने वाला, एक कारोबारी साथी और एक दोस्त, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हर कारोबारी साथी दोस्त नहीं होता, हर जानने वाला दोस्त नहीं होता और हर जानने वाला कारोबारी साथी नहीं होता। मैं यहां सिर्फ दोस्तों की बात कर रहा हूं, वो जो आपके बहुत करीब होते हैं, जिनके साथ आप तकरीबन रोजाना का वक्त गुजारते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक बहुत अहम बात है। रसूल अल्लाह के दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक गिरोह ऐसा भी था जिसने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने आपके बारे में गलत बातें कही, यहां तक कि आप पर जादूगर, साहिर और न जाने क्या क्या बहतान लगाए। इन तमाम इल्जामात को याद रखें, क्योंकि अगर आप पर भी लोग ऐसे इल्जामात लगाएंगे कि आप जादू कर रहे हैं, किसी पर काला जादू किया है, आपको दौलत या शोहरत की हवस है, तो याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही इल्जामात लगाए गए थे। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि अगर ये इल्जामात झूठे हैं तो ये दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। यानी हम में से बहुत से लोग ये बात समझेंगे कि जब आप दीन पहलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोग आपकी बिला वजह मुखालफत करेंगे। अगर मुखालफत की कोई वजह हो तो वह ठीक है, लेकिन बगैर किसी वजह के लोग आपसे नफरत करेंगे, हालांकि वो आपको जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं। परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। यह बात खुश होने की है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ तो फिर मेरी और आपकी क्या हैसियत है। इन इल्जामात की फिक्र न करें, लेकिन खुद ऐसे लोगों में शामिल ना हो जो दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी गलती करेंगे। यह एक अहम बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि वक्त कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब आपके तमाम बच्चे एक के बाद एक दुनिया से चले गए, सिवाय हजरत फातिमा के, जो बाद में वफात पाई। बाकी सब या तो बचपन में या बड़े होकर आपकी जिंदगी में ही दुनिया से चले गए। अगर आप पर कोई मुश्किल आ रही है तो यह ना समझे कि अल्लाह आपसे नाराज है। अल्लाह आपसे नफरत नहीं करता, बल्कि शायद अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि यही आजमाइश उस हस्ती पर भी आई थी जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा चाहता था, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगे की, आपको खाने और पानी से महरूम रखा, आप पर झूठे इल्जाम लगाए, आपको शहीद करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। ये सब इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह किसी से नाराज हो, बल्कि ये भी अल्लाह की मोहब्बत की अलामत हो सकती है। इसलिए अगर नौकरी के नुकसान, किसी आजीज के इंतकाल या जिंदगी में किसी बड़ी तब्दीली से गुजर रहे हैं तो ये ना सोचे कि अल्लाह नाराज है, शायद ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हो। सब कुछ दिल की हालत पर है। क्या आप अल्लाह से खुश हैं? अगर हां तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। क्या आप मुतमिन हैं? अगर हां तो अल्लाह ने वादा किया है कि वो आपको सुकून देगा। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये सीखा तो ये कीमती सबक है
میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ